दोस्तों, हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम बहुत से ऐसे ऑब्जेक्ट से घिरे रहते हैं जिनको देखकर हम ये सोच पड़ते हैं कि आखिर इनकी ज़रूरत ही क्या थी। तो दोस्तों, आज मैं आपको 10 ऐसी आम चीज़ों का गैर मामूली मकसद बताने जा रहा हूँ जो शायद आप पहले नहीं जानते होंगे। मगर इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। स्टिकर्स ऑन फ्रूट। दोस्तों, फ्रूट्स पर चिपके स्टिकर्स पर उसको बनाने वाले और मुल्क का नाम दर्ज होता है, मगर बहुत कम लोग ये जानते हैं कि इन स्टिकर्स पर मौजूद नंबरों का मतलब क्या होता है। अगर स्टिकर पर 4 डिजिट्स हैं और पहला डिजिट 4 है तो इसका मतलब ये है कि इस फ्रूट पर कीड़े मार दवाई को स्प्रे किया गया है। और अगर इस पर 5 डिजिट्स हैं और पहला डिजिट 9 है तो इसका मतलब है कि ये फ्रूट ऑर्गेनिकली उगाया गया है। और अगर इस पर 5 डिजिट्स हैं और पहला डिजिट 8 है तो इसका मतलब ये है कि इसे जेनेटिकली उगाया गया है। डोनट होल। दोस्तों, क्या आपने कभी ये सोचा है कि डोनट में सुराख क्यों होता है? दोस्तों, डोनट कई 100 साल पुराना स्नैक होने के बावजूद आज भी कई जदीद शहरों में खाया जाता है। दोस्तों, आज डोनट किसी भी शक्ल या साइज़ के बनाए जा सकते हैं, मगर माजी में डोनट के एजिस को बनाना और इसे बराबरी से बेक्ड करना मुश्किल होता था, तो इसीलिए बेकर्स ने डोनट के दरमियान को खाली छोड़ दिया ताकि वो बराबरी से बेक्ड हो सके और कोई मुश्किल भी ना हो। नोटबुक मार्जिन्स। दोस्तों, क्या आपने कभी ये नोटिस किया है कि कापियों पर मौजूद मार्जिन लाइंस क्यों होती हैं? दोस्तों, असल में मार्जिन लाइंस को इसलिए नहीं बनाया गया था कि वहाँ टीचर्स के रिमार्क्स या नोट्स के लिए खाली जगह दी जाए, बल्कि दर हकीकत माजी में किताबें चूहों का शिकार हुआ करती थीं और चूहे कागज़ के साथ साथ उस पर मौजूद इन्फॉर्मेशन भी खा जाते थे। तो लोगों ने पेपर्स के किनारों को खाली छोड़ना छोड़ दिया ताकि अगर चूहे कागज़ को खाएं भी तो उस पर मौजूद मालूमात बच जाए। सन ग्लासेस। दोस्तों, ऐसा जाहिर होता है कि इस ऑब्जेक्ट का सिर्फ एक ही मकसद है जो इसके नाम में ही जाहिर होता है, सन ग्लासेस। बहरहाल ये इतना सादा भी नहीं है जितना नज़र आता है। दोस्तों, डार्क ग्लासेस एरेक्टिक लोगों की ईजाद थी ताकि उनकी आंखें बर्फ़ से बच सकें, और फिर ये 12वीं सदी में जजिस में आम होना शुरू हुई और फिर आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने इन्हें पहनना शुरू किया। हाफ बेल्ट्स। दोस्तों, ये छोटा सा कपड़ा या लेदर बहुत से कोट्स और जैकेट्स के पीछे नज़र आता है जिन्हें हाफ बेल्ट्स कहा जाता है। दोस्तों, हाफ बेल्ट्स सबसे पहले पिछली सदी के फौजियों के कोट्स पर नज़र आए थे जिन्हें ग्रेट कोट्स कहा जाता था। उस वक्त ग्रेट कोट्स बहुत बड़े हुआ करते थे, तो रात को ये हाफ बेल्ट्स खुल जाते थे और फिर ये ग्रेट कोट्स कंबल के तौर पर इस्तेमाल होते थे। वक्त बदल गया लेकिन हाफ बेल्ट्स वहीं रहे। होल्स इन पैडलॉक्स। दोस्तों, ताले को दरवाजे को बाहर से लॉक करने पर इस्तेमाल किया जाता है, मगर अगर बारिश के दौरान या किसी और वजह से इसमें पानी चला जाए तो इसमें जंग लग जाता है। कुछ लोग जाकर नया ताला खरीद लेते हैं, जबकि बहुत कम लोग ये जानते हैं कि इन तालों में मौजूद इस छोटे सुराख का मकसद क्या होता है, जिसमें अगर आप इंजन ऑयल डालें तो चाबी फिर से ताले में आसानी से काम करना शुरू हो जाती है। स्ट्रिप्स ऑन हेडफोन जैक्स। दोस्तों, आपने ये नोटिस ज़रूर किया होगा कि हर हेडफोन जैक में 2 से 3 स्ट्रिप्स मौजूद होती हैं। ये स्ट्रिप्स सजावट के लिए नहीं बनाई गई, बल्कि स्ट्रिप्स से बहुत सी तारें दोनों हेडफोन्स में गई होती हैं, और अगर ये स्ट्रिप्स ना हो तो आपको सिर्फ किसी एक हेडफोन में से आवाज़ आएगी। रिज्ड एजेस ऑफ कॉइन। दोस्तों, सिक्कों के कटे हुए किनारों को 16वीं सदी में बनाया गया था। तब उस वक्त लोग सिक्कों पर मौजूद कीमती मेटल को काट कर बेच देते थे और फिर इन डैमेज्ड कॉइन्स को पूरी कीमत पर आगे दे देते थे। इस जुर्म का मुकाबला करने के लिए एक खास प्रोसेस बनाया गया जिसे रीडिंग कहा गया, जिसके ज़रिए सिक्कों पर बहुत सी झुर्रियाँ बनाई गई, जिससे ये नज़र आ जाता था कि सिक्कों के साथ छेड़छाड़ तो नहीं की गई। वक्त बदल गया, मगर सिक्कों पर मौजूद रीडिंग्स की रवायत आज भी कायम है।
आर सिंबल। दोस्तों अगर आप ये सोचते हैं कि क्यों एक छोटा सा आर जिस पर गोल सर्कल बना होता है कुछ ट्रेडमार्क्स के साथ जुड़ा होता है और आखिर इसका मतलब क्या है, दोस्तों इसका जवाब बहुत आसान है कि ये ट्रेडमार्क पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस में सरकारी तौर पर रजिस्टर्ड है। बुनियादी तौर पर यह रजिस्ट्रेशन ट्रेडमार्क के ओनर को न सिर्फ अपने प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करने की इजाज़त देती है, बल्कि अगर कोई ट्रेडमार्क के खिलाफ वर्जी भी करता है तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की भी इजाज़त होती है। डिम्पल्स ऑन गोल्फ बॉल्स। दोस्तों जब मैन्युफैक्चरर्स ने पहली बार गोल्फ बॉल्स को बनाना शुरू किया तो वो बिल्कुल गोल हुआ करती थी। वक्त के साथ साथ गोल्फ प्लेयर्स ने ये महसूस किया कि इसमें काफ़ी गलतियां हैं और बेहतरीन बॉल वही खुरची हुई बॉल थी जो वो इससे पहले इस्तेमाल करते थे। मैन्युफैक्चरर्स ने अपनी इस गलती की तरफ गौर किया और ख़ुद ही मसनूई तौर पर उम्र रसीदा डिम्पल गोल्फ बॉल्स बनाना शुरू कर दी। तो दोस्तों ये था 10 आम चीज़ों का गैर मामूली मकसद। मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको हमारे आने वाली हर लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहें सबसे पहले।